अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर हबीब और आप देख रहे हैं लाइफ विद आमिर। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों अभी मैं कुछ बहुत ही अच्छी एक बात शेयर करने वाला हूं आप दोस्तों के साथ, तो इस पर आपने गौर करना है, अमल करना ना करना आपकी मर्ज़ी है। मैं अभी व्हाट्सएप पे स्टेटस देख रहा था तो मेरे एक दोस्त ने स्टेटस लगाया हुआ था कि कुछ ही दिनों में 1 महीना आने वाला है जब 50 रुपये की चीज़ 100 रुपये में दुकानदार बेचेगा और फिर शाम को या दिन में नमाज की तरफ भागेगा ताकि माफ़ी मिल जाए या नेकी कमा लूँ। हमारे माशरे में थोड़ी-सी मुश्किलात यही हैं कि हम या समझते नहीं हैं या हमें इल्म होने के बावजूद हम जाहिल बने हुए हैं कि हम उस पर गौर व फ़िक्र नहीं करते। मैंने उसको रिप्लाई किया है भाई को कि भई ये ऐसा नहीं होता कि आप जो है आपका दुकानदार जो है वो 100 रुपये की 50 रुपये की चीज़ ख़रीद के लाए और आपको 100 रुपये में बेचे। ना कभी ऐसा कोई गवर्नमेंट होने देगी। हमारे मुल्क में भी हमारी जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, वो ऐसे नहीं होने देती। किसी भी छोटे लेवल पे जब कोई बंदा करता है, कोई दुकानदार जो होते हैं वो मोस्टली बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। अब अगर दुकानदार ने ही महंगी करनी हो चीज़ तो आप सोच सकते हैं कि वो चीज़ एक अगर गांव के अंदर 20 दुकानें हैं तो उसमें से 10 पे महंगी हो सकती है। लेकिन चलो गांव में सलाह मशवरा कर लेंगे, सारे दुकानदार एक ही रेट कर लेंगे, लेकिन दूसरे गांव के साथ कौन रेट करेगा, तीसरे के साथ कौन सेम रेट करेगा। इसी तरह पूरे शहर के अंदर कौन सेम रेट करेगा। अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर इस माह में महंगाई हो जाती है तो इसका मतलब है दुकानदार ने नहीं की। इसलिए दूसरे उसको आप गलत साइड पे सोच रहे हैं, आप गलत बंदे को टारगेट बना रहे हैं उस महंगाई का। तो उसके पीछे कौन है? अब उसके पीछे होता है आपका स्टाकिया या बिजनेसमैन जो उस चीज़ को उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, एक अगर बोतल की मिसाल लें, वो आज नॉर्मल दिनों में 80 रुपये की तैयार होकर मार्केट में 100 रुपये की बिक रही है। तो बाहर से अगर वो आ रहा है या उसका जो मटेरियल है बोतल बनाने वाला जो मटेरियल बेच रहा है वो उसको या तो महंगा करेगा। जब कंपनी बोतल तैयार करेगी तो उसको मटेरियल महंगा मिलेगा तो कंपनी को महंगी बेचनी पड़ेगी इस माह के अंदर। उसके बाद आ जाता है जी, अगर मटेरियल का रेट वही है तो फिर आपकी कंपनी ने उस बोतल को महंगा किया है। अच्छा जी, अगर कंपनी ने बोतल को महंगा नहीं किया फिर भी बोतल महंगी है तो फिर इसका मतलब है कि उसको जिसने स्टॉक किया है, जिस एजेंसी पे आके वो अनलोड हुई है, तो एजेंसी तो खैर एक नहीं कर सकती क्योंकि फिर सभी एजेंसियों पे भी एक रेट क्यों हो। हर एक एजेंसी का अपना अपना रेट हो जाए तो फिर इसका मतलब है कि जिसने उसको स्टॉक किया हुआ है उसने रेट को चेंज किया है। तो ये बात थोड़ी सी समझने की, और ये हर पहलू में और हर अतारे में हमें लागू होता है। मिसाल के तौर पे आप आगे हमें दुकानदार दिखते हैं क्योंकि हम उनके साथ लेन देन करते हैं। जो पीछे छुपा हुआ बंदा होता है वो हमें नहीं दिखता, जिसकी वजह से वो खुद बचा रहता है और सारे का सारा ब्लेम बेचारे दुकानदारों पे आ जाता है। सामने जो फ्रंट पे काम कर रहे होते हैं उन पे आ जाता है। तो इसी तरह से बहुत सारे अदारे हैं जिनके अंदर यही होता है कि जो बंदा काम ले रहा होता है हम समझते हैं वो गलत है, लेकिन उसके ऊपर जो बंदा बैठा होता है वो नीचे जो काम कर रहे होते हैं वो उनके साथ हंसी खुशी गपशप लगा रहा होता है, सलाम दुआ कर रहा होता है। लेकिन जो सेंटर में जो बंदा आता है जिस जो हमसे काम लेता है, जहाँ पे भी आप कहीं जॉब करते हैं, तो जो सेंटर में बंदा आता है ना वो भी अपने मालिक की रजामंदी के मुताबिक ही आपसे काम लेता है। अब बात यह है कि वो आप उसको समझ नहीं पाते या वो बात आप पे ज़ाहिर नहीं होती, जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये जो हमसे काम ले रहा है ये बंदा गलत है, आप उसके साथ अदावत रखते हैं। तो प्लीज़ जो है होता है ना निज़ाम, उसके पीछे देखा करें। अगर मिसाल के तौर पर किसी भी एक कारोबार का मैं एक मालिक हूँ और मैं कहता हूँ जी मेरे पास 10 मज़दूर हैं और उनको कंट्रोल करने के लिए एक मैनेजर है, तो अब जो 10 मज़दूर हैं वो मैनेजर को ही बुरा समझेंगे, कहेंगे कि जी ये हमसे बहुत ज़्यादा काम ले रहा है। अगर मैं मैनेजर को कहूँ कि भई मज़दूर सुबह से शाम तक सिर्फ 4 घंटे काम करेंगे, तो मैनेजर की क्या मिसाल क्या औकात हो सकती है कि वो आपसे 4 घंटे की बजाय 15 या 20 घंटे या 10 घंटे काम ले सके? तो यकीनन नहीं। अगर मैं आपके साथ बैठ रहा हूँ, हँस खेल रहा हूँ, मुझे आप शिकायत करते हैं जी हमारा मैनेजर 10 घंटे काम ले रहा है या 8 घंटे आपके साथ तय हुआ था, ज़ाहिर है तभी तकलीफ़ होती है या काम हमारी ताकत से ज़्यादा लिया जा रहा है। तो मैं आपको कहता हूँ जी ठीक है, मैं मैनेजर को खींचता हूँ, मैनेजर को बुलाता हूँ। अब मैं मैनेजर को बुला लेता हूँ और उन्हें कहता हूँ भई इनके साथ ऐसा रवैया क्यों रखा हुआ है? ठीक है जी, आप कहते हैं जी मालिक हमारा ठीक है, वो तो ऐसा नहीं कहता। बाद में मैं जाता हूँ कमरे में, मैनेजर आता है मेरे पास, हँसी खुशी हम गपशप लगाते हैं और मैं उसे कहता हूँ ठीक है, आपने ये जो टारगेट है इसको पूरा करना है, मेरी तरफ से पूरा पूरा दिन काम लें। तो ये आप समझ सकते हैं, राइट वे को चुनें। मिसाल देने का मकसद ये है कि आप राइट वे को टारगेट करें। जब आप राइट वे को टारगेट करना शुरू कर देंगे और वो लोग बेनकाब होना शुरू हो जाएंगे जिनकी वजह से ये मसाइल आते हैं, तो उनका हल निकलना शुरू हो जाएगा। तो हमेशा रॉन्ग साइड पे ना सोचा करें,
बाकी खैर रमज़ान आने वाला है, अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे और उनको भी जो इन चीज़ों की प्राइसेस बढ़ाते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अभी जिस महीने में एक गरीब का रिज़्क भी बढ़ा दिया जाता है, जो बंदा पहले नहीं उन चीज़ों की ताकत रखता उन वो भी ख़रीद पाता है, उस महीने के अंदर ही हम गरीब से उसका रिज़्क भी हथियाने की कोशिश करते हैं। तो हमें बचना चाहिए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।